आपके हस्बैंड की पत्रिका में बुध जो है बहुत नाजुक स्थिति में है। अब आप बोलेंगे कि मैम ऐसा अगर होता तो मेरे हस्बैंड का कभी बिजनेस अच्छा चलना ही नहीं चाहिए था, इतना अच्छा चल रहा था और 2 साल से ही खराब हुआ है, अगर बुध खराब होता तो हमेशा से खराब होना चाहिए था। बिल्कुल आप सही सोचेंगे अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि अगर हम देखें वर्ष कुंडली या गोचर, तो गोचर कुंडली में और वर्ष कुंडली में, या अगर मैं आपके हस्बैंड की पिछले 2 साल की वर्ष कुंडली देखूं तो उसमें बुध की अवस्थाएं काफी कमजोर हैं, बुध काफी निर्बल है, प्रबल नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि बुध 9 कला का है। दूसरी बात, अगर हम लग्न पत्रिका पे आते हैं, जो कि आप मतलब कर्मेश स्थान देखते हैं, तो वहां का स्वामी शुक्र है और शुक्र राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो गया है। मैंने कुछ एपिसोड पहले भी, जैसे आपने मेरे सारे एपिसोड देखे हैं, तो राहु के ऊपर एक एपिसोड किया था, आपने वो देखा भी होगा कि राहु का किसी भी ग्रह पे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो आपके हस्बैंड की पत्रिका में इस समय कॉम्प्लेक्सिटीज इस तरीके से हैं कि उनके पास थाली है जिसपे खाना रखा हुआ है, लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं। वो बेसिकली इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी पत्रिका में बुध बहुत निर्बल अवस्था में है और उसमें बिल्कुल भी एनर्जीज नहीं है। तो इस समय आपको बुध को एनर्जी देनी पड़ेगी, बुध को एनर्जाइज्ड करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अमोद नाम की एक विधि होती है जिसमें बुध के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वैदिक माध्यम से, वो कराइए। और इससे क्या होगा, काफी ज्यादा लाभ भी मिलेगा, और ईश्वर ने चाहा तो आपके पति का व्यापार इस विधि के माध्यम से कुछ महीनों के अंदर उसी प्रकार से चलने लगेगा जैसे चल रहा था। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2 महीने के अंदर अंदर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ मतभेद भी हो सकता है बुध की वजह से ही, क्योंकि बुध की दृष्टि सप्तम स्थान पे भी अशुभ रूप से पड़ रही है। तो उस समय आप अपने हस्बैंड को गलत मत समझने लगेगा, उस समय यही समझिएगा कि उनके प्लैनेट्स ठीक नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम।